मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे आईटी वेलकम टू डेरी। इसका सीजन 1 के सारे एपिसोड आ गए हैं। मैंने इसका सीजन 1 का पहला एपिसोड देखा, उसका मैंने रिव्यू भी किया, फिर मैंने दूसरा और तीसरा देखा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, जब छठवां आ गया तब वो तीनों साथ में एंजॉय किया, और फिर सातवां मैंने मिस किया था। फिर जब आठवें रिलीज कर दिया गया कल के डेट में, तब मैंने इसका सातवां आठवां साथ में देखा। हर हफ्ते इसके एक एपिसोड आ रहे थे और इस तरह से वेब सीरीज देखने में मुझे मजा नहीं आता है। पर ओवरऑल अब इसके सारे एपिसोड आ गए और सारे मैंने देख भी लिए हैं। सीरीज मुझे कैसी लगी है इस बारे में बात करते हैं। अगर आपने इसके पहले दो फिल्म भी आ चुकी है, अगर वो फिल्म देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि उस फिल्मों में जोकर जो था वो कैसे लोगों के सपनों के साथ, आपके डर के साथ खेलता था, ये दिखाया गया है। और इस वेब सीरीज में जोकर की बैक स्टोरी है, वो कहाँ से आया, वो ऐसा क्यों है, जो डेरी टाउन है, टाउन की क्या बैक स्टोरी है, इस पे सीरीज बहुत ही डिटेलिंग के साथ फोकस करती है, जो देखने में मजा आता है। पर एपिसोड के साथ आपके अंदर एक इंटरेस्ट बना रहता है कि और जो डेरी के बारे में जानने की एक इच्छा हो जाती है कि आखिर ये टाउन ऐसा क्यों है, यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं। और एक डर कहीं ना कहीं हर एपिसोड में। मुझे ये हॉरर उतना नहीं लगा, हॉरर एलिमेंट है, पर जब बार बार एक बार जब वो झटके में आता है तो डर आता है, पर वो बार बार आता है तो वो चीजें मुझे उतनी नहीं डराई थी। पर जो इसके ब्रूटल सीन थे ना, वो इतने, कह सकता हूँ कि अगर आपका दिल थोड़ा भी कमजोर है ना, तो या तो अपनी आंखें बंद कर लोगे या थोड़े देर के लिए स्क्रीन से अपने चेहरे को, आंख को हटा लोगे। तो वो सीन बहुत ज्यादा है। जो बॉडी पार्ट्स को खाते हुए जोकर्स को दिखाया गया, वो सच में काफी डिस्टर्बिंग थे। तो ओवरऑल ये गुड वॉच है। अगर आपको इस तरह की वेब सीरीज पसंद है, ब्रूटल सीन चलते हैं, तो पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। न्यूड सीन उतने नहीं है, पर जैसे मैंने बताया कि ब्रूटल सीन बहुत ज्यादा है, वो हर एपिसोड में है। पहला एपिसोड का मैंने रिव्यू किया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा। एक रिकैप भी आपको दे देता हूँ कि जो पहला सीजन के पहला एपिसोड जो था, उसमें दिखाया गया था कि एक डेरी जो टाउन है, वहां से एक बच्चा गायब होता है। कुछ जो उसके फ्रेंड हैं वो इसकी जांच शुरू करते हैं कि उन सबको भी सपने में कुछ ना कुछ, सपने में क्या, जैसे मैंने बताया कि जोकर आपके डर के साथ खेलता है। तो जिस चीज से वो बच्चे डरते थे, उस चीज से उन्हें डराना, या उनके बैग में किसी के फादर जो मर गए हैं उनके रूप को दिखाना, इस तरह से दिखाना जैसे फादर ही आपको मारना चाहते हैं। तो चलता रहता है, पर लास्ट में चार बच्चे मर जाते हैं। पांच छह बच्चे वहां पे होते हैं, चार मर जाते हैं। वही सीजन 1 का पहला एपिसोड खत्म होता है, उसके बाद आगे की स्टोरी चलती है। अच्छा, उस मर्डर में, वो थिएटर में मर्डर होता है, वही डेरी आता है अपने रूप में और मारता है। तो थिएटर का जो ऑनर था उसे अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो वहां पे दिखा था। पर वो उस टाइम वो वहां नहीं गया था, वो कहीं और गया था, जो वो छुपाना चाहता है। उसका भी एक अपना पास्ट था जो वो सबके सामने बताना नहीं चाहता है। अब वो सच नहीं बताता है तो पुलिस उसी को गुनहगार समझती है। तो सीजन 8 तक ये चलता रहता है। अब वो जेल से भागता है, फिर कहाँ छुपता है। बाकी डेरी की भी स्टोरी चलती रहती है, जोकर की भी बैक स्टोरी चलती रहती है। तो सभी चीजों में बहुत डिटेल में ये सीजन फोकस डालता है। अच्छा, सीजन 1 के लास्ट के 8 एपिसोड में आपको ये तो क्लियर हो जाएगा इसके आगे के सीजन आएंगे, पर अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अब इसके 2 सीजन और आएंगे, वो सीक्वल नहीं होंगे, वो प्रीक्वल होंगे। जो पहला सीजन था वो आपका सेट था 1962 में। अब जो इसके बाद सेकंड सीजन आएगा इसका प्रीक्वल, वो सेट होगा 1936 में। और जो लास्ट सीजन आएगा सीजन 3, वो सेट होगा 1908 में। तो अब ये इसके प्रीक्वल्स आएंगे। और जब आप टोटल एपिसोड देखोगे तो आपको भी कुछ चीजें बैक स्टोरी में दिखाई जाती है, तो आपको लगता है कि नहीं, अभी इसकी कुछ और डिटेलिंग बाकी है जो आगे के सीजन में मेकर दिखाएंगे। बस मुझे जो कमी लगी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, कि अगर इसके सारे एपिसोड एक साथ डाल दिए होते ना तो देखने में ज्यादा मजा आता। वो एक हफ्ते का गैप ना थोड़ा इरिटेटिंग था, और मैं इस तरह से कोई वेब सीरीज देखता भी नहीं हूँ। जो भी सीरीज इस तरह से आते हैं कि एक एक हफ्ते में आएंगे, मैं कोशिश करता हूँ उसके सारे एपिसोड आ जाए, तभी इंजॉय करूँ। ये ऑलमोस्ट, अगर अब जैसे कुरुक्षेत्र आई थी, कुरुक्षेत्र के भी टोटल 19 एपिसोड थे, तो पहले 8 वो एपिसोड बहुत ज्यादा थे, वो मुझे ठीक लगा कि 8 पहले डाल दिए, 7-8 बाद में डाले, तो वो सही था। कम से कम 8 एपिसोड आपने एंजॉय किया। और इसकी लेंथ, कुछ एपिसोड 1 घंटे 4 मिनट 8 मिनट है, कुछ एपिसोड 52 मिनट 53 मिनट। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1 घंटे के लमसम में टोटल एपिसोड है। तो अगर अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा और कंटिन्यू देखोगे तो 8 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे। और टोटल देखने के बाद एक जो माइनस पॉइंट, एक मैंने जो ये बताई जो पार्ट वाइज आपके है, और दूसरा मुझे माइनस पॉइंट ये लगा ना, थोड़ी जब टोटल आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको ये चीज ज्यादा फील होगी, कुछ एपिसोड बिना मतलब के खींचे हुए आपको फील होंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आराम से 1 घंटे की वेब सीरीज को कम किया जा सकता था। जो 8 एपिसोड थे, 7 एपिसोड में भी ये सीजन खत्म हो सकता था। पर ओवरऑल थोड़ी बहुत कमी के साथ ये एक बढ़िया मिस्ट्री ड्रामा है। हॉरर एलिमेंट्स भी है, और जो मैंने बताया ब्रूटल सीन तो ऐसे हैं जो सच में आपको दहला के रख देंगे। तो अगर आपने इसकी मूवीज देखी है और इसके आप बाकी एपिसोड्स भी देखे हैं, तो ये लास्ट एपिसोड भी जरूर एंजॉय करिए, आप निराश नहीं होंगे। और खत्म होने के बाद आपके अंदर ये जिज्ञासा हो जाएगी कि इसके सीजन
2 और सीजन 3 भी जल्दी है। बाकी कब तक आते हैं ये तो नहीं पता, पर अनाउंसमेंट हो गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमें इसके सीजन 2 भी देखने को मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।